भी प्रातः काल में अब जितने भी श्रद्धालु जप करता है इस भगवान के पवित्र हरिनाम के जप के सेशन में उपस्थित है, सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा गीता चर्चा के क्रम है तीसरा अध्याय के 9 श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए आपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण के ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञों वै विष्णु। दूसरे शब्द में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यते ही पुंस। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छी तथा बुरे कर्मों का फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो भगवान पिछले श्लोक में कहे थे कि नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्याव है कर्म है। शरीर यात्रा की अकर्म मतलब कर्म ना करना, ये ठीक नहीं है। कर्म ना कर तो था अपने शरीर भी चला नहीं सकते, संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म करना चाहिए। अपने अपने नियत कर्म को जो आपने प्रिस्क्राइब किया गया अपने गुण स्वभाव वर्ण के हिसाब से उसको करना चाहिए। तो इसको सुन करके अगर अर्जुन पूछेंगे कि प्रभु ये तो श्रुति में कहा गया है कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म करने से जीव बंधन में फंसता है, तो मैं बंधन में फंसूंगा और काम करूंगा तो भगवान बोलते हैं हाँ ये निश्चित है, कर्म करने से बंधन में आता है। चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, बंधन में फंसेगा। लेकिन आप इस प्रकार कर्म करो जब बंधन में फंसूंगा नहीं। बोले कैसे? कर्म करते बंधन में नहीं फंसूंगा ना। हाँ वो कैसे? ना यज्ञ के लिए कर्म करो। भगवान नहीं कुछ मतलब यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यत्र कर्म बंधन। अन्यत्र लोको एवं कर्म। यज्ञ के लिए यज्ञ वही विष्णु,
सारे शास्त्र पुराण में यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान विष्णु को कहा गया। विष्णु के लिए, विष्णु की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कर्म सब यज्ञ होता है। गीता के शिक्षा के अनुसार हम मनुष्य लोग कोई भी काम, शारीरिक, व्यवहारिक, परमार्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, कुछ भी काम करते हैं, अगर वो कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और निष्काम भाव से करते हैं तो वो सभी यज्ञ हो जाता है। सभी यज्ञ है। एनीथिंग, एनी वर्क वी आर डूइंग, सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, परमार्थिक, एनी जप तप यज्ञ वेद पाठ अध्ययन, और कोई सामाजिक लोग जो संसार में, गृह संसार, तो नौकरी चाकरी बिजनेस, एनीथिंग यू डू फॉर योर सस्टेनेंस, अगर उसको विष्णु के लिए, भगवान की खुशी के लिए करेंगे निस्वार्थ भाव से, तब यज्ञ ही होगा। यह भगवान यही बोलते, यज्ञ के लिए करना है कर्म, लेकिन कभी कभी हम यज्ञ के लिए करते हैं लेकिन अपना कामना रहता है, मैं इसलिए यज्ञ कर रहा हूँ कि मैं स्वर्ग प्राप्ति होगा, इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि कामना के साथ करते हैं। मैं परिक्रमा इसलिए करता हूँ, इसलिए भगवान को खुश करता हूँ, इसलिए मंदिर आकर जप करता हूँ डेली बैठ करके 2-2 घंटा, क्योंकि मेरा परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अच्छा शादी हो जाए। कोई काम के लिए भगवान की प्रसन्नता करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, लेकिन देयर इज ए डिजायर, इसी को कहते हैं सकाम। ये सकाम कर्म करोगे, भगवान की कितनी प्रसन्नता के लिए करो, कितने बढ़िया यज्ञ करो, ये बंधेगा, ये बंधन कारक होगा। इसको भगवान कहते हैं कि लोको एवं कर्म बंधना। इस लोक में अगर अन्यत्र कर्म करो, अन्यत्र कर्म का मतलब है कि जिसमें भगवान ही सेंटर में ना हो, जिसके कर्म के उद्देश्य क्या क्रिया करता है ये बड़ी बात नहीं, पर व्हाई यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग दैट डजंट मैटर, पर व्हाई यू आर डूइंग, पर्पस क्या है। अगर ये पर्पस भगवान की प्रसन्नता नहीं है, कहीं अपना प्रसन्नता छिपा हुआ है, इसी गुप्त रूप में ध्यान दीजिए। मैं एक शटल बात कहता हूँ, ये भी कर्म बंधनकारी है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए और आप भगत है बोलेंगे, तो उनको रिक्वेस्ट किए आइए आइए प्रभु जी, अब कोई भक्त होने से प्रभु जी यहाँ, और कोई अंकल जी, जैसे आप बुला करके बढ़िया से बैठाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, और ऐसे ट्रीटमेंट जो किए बहुत सुंदर, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत उनको सेवा की, उसके अंदर आपको मन के अंदर छिपा हुआ की बात है कि मैं अगर ऐसे ऐसे मीठा बात कहूँ, बढ़िया से उनको खिलाऊं पिलाऊं सेवा करूँ, तो ही विल हैव ए वेरी नाइस इंप्रेशन ऑन मी। ये इच्छा को मन में रख करके अगर हम स्वागत अभ्यर्थना करते हैं, तो ये अन्यत्र कर्म होगा, ये बंधन कारक है। क्योंकि बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से आपकी इच्छा है मेरा पढ़ाई हो, मेरे लिए उनका मन में अच्छा आ जाए, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, छिपा हुआ स्वार्थ है। ये भी स्वार्थ भावना है कि कहीं ऐसे मीटिंग में, कोई ओकेजन में, कोई सभा में, कहीं की तरह हम कुछ भी काम करते हैं और उसका उद्देश्य छिपा हुआ रहता है कि लोग मुझे बड़ा माने, ताली बजाए, मुझे सम्मान करे, वो करे। ये प्रजा प्रतिष्ठा की भावना भी सटल रूप में ये हमारे स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए कहते हैं। मेरे स्वार्थ है, मेरे परिवार के स्वार्थ है, ये सब स्वार्थ है। जब इस स्वार्थ के लिए करते हैं वो अन्यत्र हो जाता है। हमारा हमारा पर्सनल वर्क केवल हम भगवान का अंश, भगवान के लिए करना, भगवान के प्रश्न, तो ही हमारे भगवान के प्रश्न को छोड़ करके कहीं भी गुप्त रूप में हो या ओपन में हो, किसी प्रकार से अगर हमारा स्वार्थ रहता है तो ही बांधने वाली हो जाता है। और विभिन्न सकाम कर्म, बड़े बड़े यज्ञ आदि करते हैं, इच्छा रखते हैं मुक्ति की कामना, सिद्धि की कामना, भक्ति, ये जो कामना रहता है, तो फिर स्वर्ग आदि सुख देगा, फिर बंधनकारी होगा। अगर निषिद्ध कर्म करेंगे तो नरक लेके जाएगा। तो इसलिए ना सकाम ना विकर्म, ये कुछ नहीं करना है, केवल शास्त्र में जो बताया गया, शास्त्र विहित, शास्त्र में जो नियत किया गया कर्म, वो भी निस्वार्थ हो करके, फल के आसक्ति से हट करके। अब निर्मम मतलब ये जो कर्म करते हैं वो काम, और कर्म करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जैसे मेरे ये शरीर, ये मन,
ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये परिस्थिति, ये भी समराई नहीं है, ये सब उन्हीं का ही है और उन्हीं के लिए है, इस प्रकार भावना होना चाहिए। तो ये अन्यत्र नहीं होगा। तो लोक अयम कर्म बंधन, अयम लोक मतलब मनुष्य लोक, और कुछ लोक नहीं, क्योंकि मनुष्य ही कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि, मनुष्य लोक में ही काम किया जाता है, बाकी कोई काम नहीं होता। बाकी जितने पशु पक्षी इतर प्राणी है ये भी भोग जोनि है, ऊपर में देव देवादि जितने हैं वो भी सब भोग जोनि है। हमने देवी देवता तो जानते नहीं, हम लोग देखे नहीं, लेकिन बाकी जितना हमें भेड़ बकरी पशु पक्षी मछली जो भी हम संसार में बाकी जितने प्राणी देखते हैं वो भी क्या काम करते हैं ना, उनको वो कर्म बंधन होता नहीं उनका। बोले क्यों? क्योंकि वो जितने पशु पक्षी प्राणी आप देखे वो काम करते हैं, खाते पीते बैठते सोते झगड़ा करते सब करते हैं, लेकिन वो करते और भोगते हैं। वो मैं कर रहा हूं कि मैं कर रही हूं, ये भावना को ढोते नहीं, उनका अंदर कभी भी ये भावना हो ही नहीं सकता। नेवर एवर दे विल थिंक दैट इट इज आई एम डूइंग, मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, ये उनका मन में कदाचित ये मन में भावना आ ही नहीं सकता। केवल मनुष्य अभी किया नहीं, करने से पहले मैं करूंगी मैं करूंगा, अभी किया नहीं, पहले से अपने को जोड़ता है, अब करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन पशु पक्षी ना आगे ना पहले ना बीच में कभी भी आपने को कर्म के साथ जोड़ते नहीं है। मैं बताया था कई बार आपको कर्म फॉर्मूला में कि एनी वर्क, ये वर्क ही रह जाए, क्रिया मात्र रह जाएगा जब भी हम अपने को अपने अहं को उसमें नहीं जोड़ते हैं। तो एनी वर्क प्लस अहं आई इज इक्वल टू कर्म। जब तक हम नहीं, जैसे हम खाए, मैं खाई कि मैं खाया होना तो हमें कर्म हो गया, हम लग गए। लेकिन बस पशु पक्षी खाते हैं, कभी नहीं सोचते कि वो खाए करके, उनका अहंता कभी नहीं रहता, ममता नहीं रहता, बस खाए पेट भरा सभी करते हैं भोगते हैं। लेकिन हम करते हैं भोगते नहीं, बंधन में फंसकर भोगते हैं, क्योंकि हम इमीडिएट अपने आप को जोड़ते हैं। नहीं तो नहीं जोड़ेंगे तो सामान्य क्रिया होकर रहती है। इवन जप तप साधन भी जब अहं को जोड़ते हैं अपने को, तो वही बंधनकारी बन जाता है, चाहे सुख बंधन चाहे दुख बंधन। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए करो, तेरा कुछ नहीं, तू भी उनका है, तेरे कर्म भी उनका है, सब कुछ उसका है। बोले फिर हमारा अहंकार रहेगा ना, अहंकार होगा, अहंकार को तो कोई उठाकर फेंक नहीं सकता, मैंपन रहेगा, लेकिन मैंपन झूठा रूप में नहीं, शुद्ध रूप में रहना चाहिए। शुद्ध अहंता क्या है कि मैं कृष्ण के हूं, ये जो अहंकार है, अमी कृष्णदास अमी कृष्णदासी, ये शुद्ध अहंकार है, रियल ईगो। इसको तो डंका बजाकर कहना चाहिए और बोलना चाहिए, ये कृष्ण के दास ये काम किया, कृष्ण के दासी ये काम कर, दैट इज, उसमें कोई बंधन कारक नहीं है। जब कृष्ण को जोड़ दे, कृष्ण को हटा करके हम अपने को जोड़ते हैं केवल, तो फिर बंधन करें हम फंसेंगे। तो इसलिए जो भी हम काम करते हैं जिसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरे लिए नहीं होना चाहिए, मैं कर रहा हूं मेरे लिए, ये बंधनकारी है। कितने अच्छा काम, यज्ञ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका भावना रहता है मैं कर रहा हूँ, मुझे लोग सब कहे आई एम ए गुड पुजारी, आई एम सच ए नाइस ड्रेसिंग मैन, आई एम गुड कुक, ये भावना रहा तो वे फिर भगवत प्रसन्नता कहाँ हुआ। भगवान खिला रहे हैं लेकिन आप अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो ये गड़बड़ी हो गया। नहीं, ये शरीर भी कृष्ण का ही है, ये मन बुद्धि इंद्रिय भी, इनके सब कुछ कृष्ण का है। तो मैं बात क्या है, मैं जो कुछ मैं वाचक है, ये कृष्ण के दास या दासी है, उनके लिए कर रही है, ये शुद्ध भावना है। इस प्रकार के निस्वार्थ भाव से किसी पर, और जो रिजल्ट होगा वही कृष्ण का, मेरा क्या जाता है उसमें, मैं तो उनके लिए काम कर रहा हूँ। लेबर का कभी चिंता करेगा, घर टूटे बोले वो तो अपना इतना घंटा काम करेगा, अपना लेबर लेके जाए, तो वी आर ऑल लेबरर, कर्म अधिकारी, हमारा कर्म करने का अधिकार दिया गया, और जस्ट अथराइज्ड लेबर ऑफ कृष्ण। यस, भगवान बोला ना कर्म अधिकार, कर्म का अधिकार दिए, फल का अधिकार नहीं दिया हमको, लेकिन हम कर्म करने से पहले फल को एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं मिलेगा। अगर होमवर्क क्या बोलते हैं उनको, ऑनलाइन नहीं करने देंगे, वर्क फ्रॉम होम नहीं करने देंगे, मैं करूंगा नहीं, रिजल्ट पहले सोचेंगे, बाद में इंटरव्यू देंगे। तो यही बोलते हैं, भगवान बोलते नहीं, तेरा तेरे हाथ में नहीं, तो मेरे हाथ में, यू आर जस्ट मेयर लेबर।
अब काम करो। तो प्रभुपाद जी ने विशेष करके देते हैं कि ये भगवान जो कहते हैं कि यज्ञ के लिए भगवान प्रसन्नता के लिए काम करो, भगवान प्रसन्नता के लिए जितने प्रकार काम इनडायरेक्टली करो डायरेक्टली करो। कृष्ण भावना डायरेक्ट भगवान को प्रसन्नता कर्म है। भगवान के नाम जप करना, भगवान के कथा सुनना, श्रवण कीर्तन। यहाँ लिखा गया कि भागवत में चौथा स्कंद में ये बात आया, नारद जी कहते हैं कि कोई गृहस्थ व्यक्ति अगर घर में रह करके गृहस्थ उपयोगी गृहस्थ उचित धर्म अनुचित सारे कर्म क्रिया करता है, संसार पालन, संतान उत्पन्न, अर्थोपार्जन सारे कर्म करता है, लेकिन यही सोचता है कि मैं तो भगवान का हूँ, उनके लिए करता हूँ इस भावना से, और ऐसे करते हुए बाकी समय क्या जितना आवश्यक, जितना आवश्यक उससे ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। नहीं मैं और कमाऊं और कम, बोले वो भी फिर फंसोगे। भगवान तुझे दिए टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर, जितना आवश्यकता है इतना करो। बाकी समय, बाकी सारे समय अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति हो जाने के बाद बाकी समय काम ना करके क्या करे ना, शिव भगवान के लीला कथा श्रवण में पूरा दिन यापन करे, श्रवण कीर्तन में। तो इस प्रकार व्यक्ति घर में रह करके सारे सांसारिक व्यवहारिक कार्य करते हुए भी वो मुक्त है। उसको एक गृहस्थ कभी बंधन कारण नहीं हो सकता, कोई बांध नहीं सकता, उसको कर्म नहीं बांध सकता, क्योंकि विष्णु के लिए क्या जितना आवश्यक है शरीर, ये भी शरीर विष्णु का है, ये विष्णु के काम के लिए बना है, तो मेंटेन इट, जितना आवश्यकता है उसको मेंटेनेंस के लिए करो, बाकी समय भगवान की कथा श्रवण कीर्तन में लगाओ। तो फिर वो किसी भी अवस्था में कहीं भी रहे, घर में रहे, वैराग्य रहे, कैसे भी रहे, तो उस वो बंधनकारी नहीं, बंधन नहीं फंस सकता कानून में। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ डायरेक्टली कहते हैं कि हम हर स्थिति में हर प्रकार से डायरेक्ट कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें। कृष्ण बोले इस कर्म के लिए हमको बिगिनिंग में हमको आइडिया नहीं है, हम बंद जाते हैं, तो इसलिए किसी के निर्देशन में करना पड़ेगा। वी हैव टू बी वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सम एबल गाइड। इसमें ही बताया गया, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त होता है। कैसा कर्म? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है कृष्ण भावना भावित तो मुझको बस होता है। यही महान कर्म कुशलता है, यही कर्म का टेक्निक है, कर्म कुशलता है। और प्रारंभ में इन द बिगिनिंग इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये समझना होगा कैसे करें कृष्ण कर्म, आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के निर्देशन में, जैसे अर्जुन कर रहे थे, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक परिश्रम करना होगा। ऐसे नहीं कंफर्ट जोन ढूंढेंगे, नहीं नहीं काम करना पड़ेगा, इसमें काम चल जाता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम प्रभुपाद कहते हैं इधर कि यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में कुशल मार्गदर्शन आवश्यकता है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान के प्रत्यक्ष आदेश में मनुष्य को परिश्रम पूर्वक करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अगर परिश्रम नहीं करता तो आपके दिया गया कर्म इंद्रिय क्यों, उसको घटाने के लिए दिया गया, परिश्रम करने के लिए। परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। परिश्रम करेंगे अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, आप वो टेक केयर करेंगे आपको। परिश्रम पूर्वक इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य क्रमशः भगवत धाम को जाने के लिए योग्य बन जाता है। धीरे धीरे इसमें उनका हृदय शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, शुद्ध भक्ति करके भक्तों के संग से भगवत धाम को जा सकता है। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, तो इसलिए काम करो, हमेशा मुक्त रहो। मुक्त संग का मतलब किसी प्रकार के अन्य अन्य भावना की, इस प्रकार जैसे हम बताया कि हम इसके लिए उसके लिए सकाम ना निष्काम कुछ नहीं। सकाम करने से स्वर्ग, निष्काम करने नहीं, विकर्म करने से नरक, तो उसे निष्काम करना चाहिए। आपने लिए कुछ नहीं, सब भगवान के लिए। तो ये मेरा शरीर, ये मैं हूँ, ये सब
त्याग करके, असंग हो करके, इसलिए मुक्त संग, किसी के साथ आसक्त नहीं, जोड़ना नहीं, सब कृष्ण के साथ जोड़ देना, अपने साथ जोड़ना ही नहीं। आपने को कृष्ण का, और जो भी कुछ है सब कृष्ण का, कृष्ण के लिए है। इस भावना से मुक्त संग हो करके आचरण करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, यही है कर्म की कुशलता। अर्जुन, आप जो सोचता है कर्म करने से लोक बंधन को प्राप्त होता है, यस, लेकिन कर्म को अगर विष्णु के लिए ऑफरिंग करके, अर्पित करके किया जाता है, भगवत अर्पित कर्म, ये बंधन कारक नहीं है, ये आपको कल्याणकारी है, आपको और आपके जितने सभी को भगवत धाम ले जाने वाली है। ओके, वृंदा देवी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज। तो जैसे महाराज ने हमें बताया कि कर्म ना करना ठीक नहीं है, एंड इसलिए हमें सबको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए। पर इससे अर्जुन पूछते हैं कि अगर कर्म हम करेंगे तो वो तो बंधनकारी है, तो हम इसको कैसे समझें। फिर महाराज टेल्स अस द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग कर्म। हम ऐसे तरीके से कर्म करें जो हमें ना बांधे। और वो कैसे हम कर्म कर सकते हैं जो हमें ना बांधे? दैट इज बाय डूइंग इट फॉर। अगर हम वो कर्म कृष्ण के लिए करें तो वो हमें बांधेगा नहीं। तो हालांकि ऊपर से दिखने में ऐसा लग सकता है कि वो कर्म भौतिक है, परंतु अगर हमारी इंटेंशन सेल्फलेस है, अगर हमारी इंटेंशन कृष्णा को प्रसन्न करने की है, तो वो कर्म हमें नहीं बांधेगा। परंतु अगर ऐसा लगे कि हम ऊपर से भक्ति कर रहे हैं परंतु अंदर से हमारी इंटेंशन मान प्रतिष्ठा की है, तो वो हमारा निजी स्वार्थ ही है और वो हमें बांधेगा। So Maharaj told us that what you do doesn't matter, but why you are doing what you are doing, that matters. तो हमें सकाम कर्म नहीं करना, हमें विकर्म नहीं करना, परंतु जो शास्त्रों में प्रिस्क्राइब किया गया है विद एन इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, दैट इज परफेक्ट। उसके बाद महाराज ने हमें 2 इक्वेशंस बताई कि अगर हम कोई भी कार्य करें प्लस अहम इज इक्वल टू कर्म बंधन, परंतु अगर हम कोई भी कार्य करें प्लस कृष्णा, ये सोचकर कि मैं कृष्णा की हूँ, कृष्णा मेरे हैं और जो कुछ कृष्णा ने दिया है मुझे उनकी सेवा में लगाना है, तो वो वास्तविक अकर्म है जो हमें बंधन में नहीं डालेगा। उसके बाद महाराज ने बताया कि अगर एक गृहस्थ अपना नेसेसरी, जो उनको नेसेसरी अर्न करने के लिए, अगर वो नेसेसरी अपना अर्निंग करे और बाकी ये सोचे कि जो सब उनके पास है वो कृष्ण का है, और बाकी के टाइम वो चैंटिंग और हियरिंग करे, तो उनको कोई नहीं बांध सकता। पर महाराज अभी हमारे सेंटर में हमारा स्वार्थ है, और आपने बताया हमें सेंटर में गुरु कृष्ण को रखना है, और ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस से हो पाएगा। सो महाराज, वी रिक्वेस्ट दैट यू ऑलवेज गाइड अस इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, बिकॉज ये मटीरियल वर्ल्ड इज सो डेंजरस। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj for this enlightening Gita talk.